कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से सानहे से मुतासरा खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। तबाहशुदा इमारत के 7 वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गईं। मलबे तले 7 लाशों और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिरने वाली इमारत के साथ करीबी 7 मंजिला इमारत को भी खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का कराची में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस, मुतालिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुराद अली शाह की रेस्क्यू टीमों को मलबे में दबे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भी इमारत गिरने के वाक़े पर तशवीश का इजहार, कहा कि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने के सानहे की तफ्तीश के लिए आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 3 रोज में जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही करके तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर बल्दियात को पेश करेगी। डायरेक्टर SBCA, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए गए। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मिसाली हौसले से जवाब दिया। ईरान के खिलाफ बिला जवाज इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने कहा है कि आलमी अदालत ने भारतीय एकतरफा इक़दामात को गैर कानूनी करार दे दिया। पाक चीन की इलाकाई सालमियात और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। भारतीय जंगी जुनून पर दुनिया ने इजहार तशवीश किया है। वादी नीलम में जुल्हाना के मकाम पर सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। 4 खवातीन की लाशें दरिया से निकाल ली गई। दीगर अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कारकुनी, सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जामात, नैक जंगलात, मादनियात, रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इंक्वायरी मानसेरा में गैर कानूनी सरगर्मियों पर शुरू की गई है। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाला गिरोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाक पतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। तहकीकाती रिपोर्ट मरियम नवाज को पेश कर दी गई। रिपोर्ट की रोशनी में CO हेल्थ और MS अस्पताल गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बरसात की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में आज से 10 मुहर्रम उल हराम तक ग्रीन लाइन सर्विस मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक बस सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल होगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट बंद रहेंगे। आज पीपल्स बस सर्विस के 5 रूट जुज़वी मुतासर हैं। लाहौर में शेर के काटने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। फार्म हाउस मालिक मलिक बहराम समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेर को वाइल्ड लाइफ ने कब्जे में ले लिया। गुज़िश्ता रोज शेर के हमले में खातून और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बॉयज अंडर 15 कैटेगरी में टॉप सेट नौमान खान और अहमद रयान खलील ने फाइनल में जगह बना ली। बॉयज अंडर 13 में सुहेल इरफान ने भारत के आम्रिया को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली ने टॉप सेट मलेशियन खिलाड़ी को जेर कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की रुकनियत खत्म करवाने की कोशिश ना की जाए। ख्वाजा साद रफीक की स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले की खुलकर मुखालिफत। कहा असम्बलियों से निकालने का ये फार्मूला आने वाली असम्बलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा। मफलूक अलहाल और लागर जमहूरियत पर रहम खाते हुए मसला पंजाब असम्बली के अंदर ही हल हो जाना चाहिए।
लकी मरबत में थाना ग़िज़्नी खेल की हुदूद में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमलावरों ने चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। पुलिस का कहना है धमाके से इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चेक पोस्ट 6 साल से खाली और नाकाबिल इस्तेमाल थी। लाहौर में पुलिस के 2 मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। पहला मुकाबला थाना शफीकाबाद की हुदूद में हुआ। जेरे हिरासत मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। कहना में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। मुबैना मुकाबले में मारे गए डाकुओं की शनाख्त साबिर के नाम से हुई। कल के दुश्मन आज के दोस्त। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का पहला मुल्क बन गया। मॉस्को ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं रूस का बहादुर फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल होगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। गज़ा पर डील होगी या नहीं, आइंदा 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा अब्राहम मुआहदे पर 4 ममालिक पहले ही रजामंद थे, मजीद भी जल्द शामिल होंगे। ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने का खदशा खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर ने खुद को नोबेल इनाम के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहा 5 ममालिक में जंगों को रुकवाया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल पास कर दिया। ऐवान ने 214 के मुकाबले में 218 वोटों से बिल की मंजूरी दी। 212 डेमोक्रेट्स के अलावा 2 रिपब्लिकन अरकान ने भी बिल की मुखालिफत की। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर शुदा बिग ब्यूटीफुल बिल पर सदर ट्रंप जुम्मे को दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात ओस्लो में हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं और अमरीकी हमले के बाद दोनों ममालिक में पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान NPT मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी और इसराइली फौजी एडन अलेक्जेंडर ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने एडन अलेक्जेंडर का खैर मकदम किया। एडन को 7 मई को हमास ने रिहा किया था। एडन को हमास के जंगजुओं ने 7 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। सवाल जैसी सूरत हाल, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमाल। चीन में सैलाब में फंसे शख्स को बासानी ड्रोन की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने एहतियात बरतते हुए मुतासरा शख्स को ड्रोन से लाइफ बोट भी भेजी। ताहम रस्सी से ड्रोन ने शहरी को खींच लिया।